चलो बेटा आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज जो भी है लास्ट क्लास वाली आपको पता होगी। देखो बेटा मैंने जितने फॉर्मूले करवा दिए इसके सारे फॉर्मूले लगभग सारे करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो मैंने इसके जितने फॉर्मूले आपसे करवाए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। किसी बच्चे को अगर फॉर्मूले में प्रॉब्लम है तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, इसलिए फॉर्मूले थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो ध्यान से मैंने एक फॉर्मूला करवाया था बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। मैं वो फॉर्मूला वापस लिख रहा हूं, काम आएगा, ध्यान दे देना, ठीक है। वापस लिख रहा हूं फॉर्मूला। इसका क्या होता है फॉर्मूला बेटा x प्लस वाई प्लस जेड। एक तो इसका फैक्टर ये बनता है, यही बनता है, और इसका दूसरा फैक्टर बनता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है, आया समझ में। इसके अंदर आप ध्यान दो, अगर इस फॉर्मूले में जो ऊपर लिखा हुआ है आपसे क्वेश्चन में पहले ही कह दे कि इसकी वैल्यू 0 है। क्या है इसकी वैल्यू? 0 है। अगर इसकी वैल्यू 0 रखने के बाद आपको ये लाइन दोबारा लिखनी पड़े तो क्या आएगी वो लाइन? देखो ये लाइन दोबारा क्या है? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? बताओ क्या आएगा? अरे दिखता नहीं, अंधे हो क्या हो? ये 0 है, 0 आगे सबसे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 0 होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। और इसी लाइन को दोबारा लिखने का तरीका क्या है कि माइनस वाला पार्ट उधर भेज दो, चाहे इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। लेकिन ये दोनों की दोनों वैल्यू कब पॉसिबल है? जब ये 0 हो, तभी तो पॉसिबल है। अगर वो 0 नहीं होगा तो ये कैसे पॉसिबल होगा? आगे तो कुछ नहीं आएगा उसकी तरह। तो ये नीचे वाली लाइन कब पॉसिबल है? दोनों, ये दोनों लाइन पॉसिबल है इफ गिवन दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ऐसा अगर हमें दिया है तो समझ में आया क्या? अगर हमें ऐसा दिया है तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, अगर वो 0 है तो भी ये दोनों फॉर्मूले पॉसिबल हैं। आगे एकदम पहले मैंने करवाया था, एक बार वापस रिवाइज करवाया है, चाहो तो नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। हाँ बेटा समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? गर्दन भी नहीं हिलती? वेरी गुड। रफ कर दूं? क्वेश्चन तरफ बढ़ता है। रफ कर दूं क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया करो, एडवांस बच्चे हो। आपके घर में कोई ना कोई तो आपको समझाता होगा, नहीं समझाते स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? ये तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 27x क्यूब ये तो आपका फॉर्मूला है पूरा, यहां से लेकर वहां तक। ये 27 है,
बेटा दिख रहा है लिखा हुआ? ठीक। 27x³ y³ z³ माइनस 3x 9xyz। इसको हमें फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। एक ही लाइन का आंसर है, ध्यान रखना। इससे पहले जो फॉर्मूला लेकर रखा है ना, बस वही काम आएगा। ये फॉर्मूला है, आंसर कैसे लगेगा वो समझाना है बस। देखो फॉर्मूला क्या है, आपके पास 3 पार्ट है x y z। x y z का मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट का होल क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ऐसा अगर दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, बस। अब इसमें जो क्वेश्चन में दिया है देखो, क्या आपको ऐसा ही दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट का होल क्यूब, सेकंड पार्ट का होल क्यूब, थर्ड पार्ट का होल क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। क्या मैंने नीचे वाली लाइन लिखी वो और क्वेश्चन दोनों सेम है? नीचे वाली लाइन लिखी वो और क्वेश्चन दोनों सेम है क्या? अच्छे से दिखता है तो मैच कर लो दोनों को। सेम है, शाबाश। अगर ये सेम है तो इसका रिजल्ट हम फिर हमने ये क्यों लिखा है? ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया इसको। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है ना। फॉर्मूले में क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट होते हैं, माइनस 3 इंटू फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट। ये यही तो होता है फॉर्मूले में। अब हम क्या करें इसमें? फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या आंसर आएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट का पहले ऐड करो, फिर आगे जैसे जैसे फॉर्मूला में लिखा है वैसा आंसर लिखो। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? पहला फैक्टर आएगा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। यही तो आएगा पहला फैक्टर फॉर्मूले के हिसाब से, जो ऊपर ऊपर लिखा है। ऊपर ऊपर ये दिख रहा है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट ऐड करेंगे। इसके बाद बेटा फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट कौन है बताओ? 3x है। सेकंड पार्ट कौन है? y है। थर्ड पार्ट कौन है? ये है। फिर फर्स्ट पार्ट इंटू सेकंड पार्ट, फिर सेकंड पार्ट इंटू थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट इंटू फर्स्ट पार्ट। ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? एक लाइन और लिख देता हूं अगर आपको प्रॉब्लम है तो। देखो आंसर इसका आएगा 3x प्लस y प्लस z, आगे आगे 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz। ये लो बेटा आपका आंसर। जल्दी से जल्दी नोट कर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, हैंड रेस तो कर ही सकते हो। अगर प्रॉब्लम है तो बिना मतलब के नहीं। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए कि नहीं आए? क्वेश्चन नंबर 12। चलो 12 से पहले 13 कराता हूं एक बार। 13 और 14, फिर हम करेंगे 12 और फिर करेंगे 15। पहले 13 और 14, क्योंकि जो लिखा है उसके साथ दो लाइन में 13 14 खत्म हो। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नोट किया आपने? आदित्य तो बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है? हैंड रेज करने वाला बच्चा कम से कम अपने दर्शन तो दे, उसके बाद ही समस्या सुनाए। अब बेटा इससे पहले मैंने जब स्टार्टिंग की थी, अभी जब क्लास स्टार्ट की थी तब मैंने ही लाइन लिखी थी, ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा था। ऊपर वाला फॉर्मूला लिखने के बाद इसके नीचे दो लाइन लिखी थी।
लिखी थी, वो आपने शायद पता नहीं लिखी या नहीं लिखी। कुछ बच्चों ने नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखी। ठीक है, मैं 11 को रफ कर दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन नोट कर लिया क्या? हाँ तो बोलते ही नहीं हो, बैठ जाते हो। देखो, जब मैंने ये करवाया अभी थोड़ी देर पहले आपको, ये फॉर्मूला डेराइव करवाया ना, अभी फॉर्मूला डेराइव करवाया तो मैंने ये कहा था कि अगर इसमें हमें दिया हुआ हो इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मूले में अगर हमें ये दिया हो कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है, तो आप इस फॉर्मूले को दोबारा क्या लिखोगे? LHS ऐसे कैसे? RHS में इसकी वैल्यू 0, आगे पूरा 0 होगा कि नहीं होगा? इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, ध्यान रखना। वो तो हम ये 0 रखते हैं और 0 के मल्टीप्लाई में जो भी आएगा वो सब रहेगा, तो 0 से मल्टीप्लाई के बाद पूरा 0। ऐसे नहीं सर, ये 0 ये भी 0, ऐसे नहीं होता। वो 0 माना है केवल। इसके बाद इसके एक दो केस और बनते हैं, लेकिन अभी आप इतने पे सीमित रहो, मैं नहीं बताने वाला आपको ना। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 के लिए, तो अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो हम इस फॉर्मूले को दोबारा से क्या लिख सकते हैं? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? जो मैंने लिखा वो समझ में आया? कौन सी बार लिख रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता, ये चीज बार बार लिख रहा हूँ ना, और आप बार बार समझने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो। आ रहा है? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ऊपर से तो नहीं जा रहा, आ रहा है ना समझ में? तो यहाँ से आपके पास क्या है, यही प्रूव करवा रहा था क्वेश्चन नंबर 13 में। हो गया 13, चेक कर लेना क्वेश्चन 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ध्यान देना मेरी बात पे। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्वेश्चन नंबर 13 फॉर्मूले की तरह काम करेगा। दोबारा समझ लो, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्वेश्चन नंबर 13 फॉर्मूले की तरह काम करेगा, क्योंकि 13 में आपने क्या किया? फॉर्मूले को तो थोड़ा सा और डिराइव किया, थोड़ा सा फॉर्मूले को तो एक्सप्लेन किया है आगे, फॉर्मूले में आपने कंडीशन लगा दी, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया और कह दिया है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे 14 देखते हैं क्या आएगा। 14 में फर्स्ट दिया हुआ है, हमें इसे फाइंड करना है -12 होल क्यूब 7 होल क्यूब और 5, यही तो है। इसकी वैल्यू निकालनी है, कौन बताएगा? देखो जल्दी से देखो, बिल्कुल आसान है। अगर हमें पूछे x क्यूब y क्यूब z क्यूब, इसकी वैल्यू पूछे, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पढ़ा हमने कि x क्यूब y क्यूब z क्यूब की वैल्यू होती है 3xyz। लेकिन ये कब होती है? जब ऐसा कुछ दिया हुआ हो, ऐसा दिया हुआ हो तो ही वो कंडीशन लगेगी। तो क्या इस क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है? x कौन है बताओ? x -12 y 7 z 5, क्या सबको जोड़ने पे 0 आता है? अरे ये तो कैलकुलेटर होगा आपके पास, कर लेना है ना, कैलकुलेटर है सबके पास, हाँ प्लस माइनस कर लेना। -12 + 5 + 7 आ गया 0, 0 आ गया तो कंडीशन लग गई तो आंसर ऐसा आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा 3xyz। बेटा आ गया ये आ गया आपका 12 -16 और 21, ये आ गया 126 माइनस। शायद सही है कैलकुलेशन, आप चेक कर लेना, गलत हो तो कोई बात नहीं, सीखने का आपसे मौका मिलेगा मेरे को, अच्छी बात है।
कैलकुलेशन चेक करना बेटा, कैलकुलेशन गलत हो सकती है जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं। सही है तो और भी अच्छी बात है, और गलत है तो आप चेक करते रहना, ठीक है। ये 60 मैंने क्या किया, इसको थोड़ा आसान किया, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -60 आ गया, 7 को 3 से किया 21 आ गया, फिर मैंने क्या किया 60 को 21 से मल्टीप्लाई किया 1260 आ गया बस आंसर। इसका सेकंड पार्ट जल्दी से करो, इसका सेकंड पार्ट आप लोग करो, जल्दी से जल्दी सेकंड पार्ट करो। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या, नहीं आया, आ गया, नोट कर रहे बच्चे बैठे बैठे। नोट कर लिया है, जल्दी बोलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, हाँ अंगूठा दिख गया है, थम्स अप कर सकते हो मोबाइल की हेल्प से भी, वेरी गुड। नेहा, विकास, आदित्य, मोना सबने नोट कर लिया, बस खुशबू, पारिक, एक को मैं सचिन यादव, शाबाश बेटा, जल्दी जल्दी नोट कर लिया करो, कुछ बच्चे भी देखने लगे मोबाइल में, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लिया करो। हिमांशु यादव, शाबाश बेटा, नोट कर लिया है, वेरी गुड, आगे बढ़े। लिया बेटा, नोट कर लिया क्या, कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये फॉर्मूला ही बता सकते हैं। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखो, समझना ध्यान से, फिर आपका 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बेटा, इसमें आपको क्या है, -3x इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना, ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर है आपका प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। देखो बेटा ध्यान से, वेरीफाई करना है, मतलब वेरीफाई कौन करता है, वेरीफाई क्या करता है, क्या होता है वेरीफाई करने का मतलब, वेरीफाई कोई स्टेटमेंट दिया होता है वो सही होता है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि वो सही है आपके हिसाब से, ठीक है। आप उसको चेक करेंगे, जो लिखा है वो स्टेटमेंट सही है या नहीं, तो आपको सही प्रूव करना है। कैसे करते हैं, आपको जो इंफॉर्मेशन पता है, जैसी भी जो भी इंफॉर्मेशन पता है उसको आप अप्लाई कर देना इसमें, बस उसी को यूज करके ही बता सकते हैं, कोई नई चीज थोड़ा ना लगाएंगे, जितना हमें आता है वो यूज करते हैं,
हाँ लेकिन एक चीज है इसमें, एक LHS है एक RHS है, दो चीजें। तो LHS को अगर आप सोल्व करते हो तो उसको सोल्व करते जाओ, RHS के इक्वल आना चाहिए। अगर RHS को सोल्व करते हो तो LHS के इक्वल आना चाहिए। देखो अब ध्यान से कैसे करते हैं। LHS पार्ट देखते हैं हम। We know that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to x plus y plus z यहाँ तक शायद किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी कोई हो तो बता देना। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? है दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। देखो बेटा, सचिन याद हो बेटा, आपको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान है नहीं। जिन बच्चों का मूड नहीं पढ़ने का, एक बार इन्फॉर्म कर देना उनको, वेटिंग लिस्ट में डाल देना, वेटिंग रूम में डाल देना। जिनका पढ़ने का मूड है वो पढ़ो। देखो बेटा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम LHS को ये तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये हमारे RHS के इक्वल आया? नहीं है। हमें तो ये नहीं लाना था, ये लेके आना था जो RHS में लिखा है। अब हम इसको तोड़ मरोड़ के जो हमें आता है वो लगा के वो लेके आएंगे। वो कैसे करते हैं वो देखो, ध्यान से देखो बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। x plus y plus z की जरूरत तो हमें है, जो यहाँ तो जिसकी जरूरत है वो आगे हो तो रख लेते हैं। बाकी ये आ रहा है, ये आना चाहिए, तो इसकी तो जरूरत नहीं, इसमें करो चेंज क्या करना है। देखो x स्क्वायर y स्क्वायर, चलो मैं यही कर लेता हूँ ऊपर चेंज। क्या मैं किसी भी नंबर में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? एक ही तो बात है, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या है? 1 ही तो आएगा काटने पे। बेटा ये बच्चे जो लिख रहे हैं बाद में लिख लेना, टाइम मिलता है आपको लिखने में, ठीक है? एक बार समझ लो, अगर ये समझ में नहीं आया फिर आप कितनी बार भी लिख लेना, समझ में नहीं आया, ठीक है? देख लो, समझ लो। हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे डिवाइड किया, दोनों तरफ ही क्यों करते हैं? कहीं भी आप चेंज करो इस तरह से करना है चेंज, ताकि उसको कैंसिल करने पे कोई फर्क ना पड़े। समझ रहे हो? यहाँ पे 2, ये 2 काटेंगे, 1 आएगा, 1 किसी के मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो पड़ता है? तुम्हें पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब अब ये 2/2 लिया तो मैं 1/2 को तो बाहर लिख देता हूँ, नीचे वाले नीचे ऐसे कैसे बाहर लिख देता हूँ, और 1 को भेज देते हैं अंदर। 1 को जब अंदर भेजेंगे, अंदर आपके पास क्या आएगा? ये 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्या यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? नहीं, नहीं है? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? बेटा डाउट है तो बताओ।
टू कहाँ गया, ये टू कहाँ गया, ये नीचे वाला टू यहाँ आ गया, ऊपर वाला अंदर चला गया, ऊपर वाला अंदर चला गया, तो फिर डाउट क्या है, नहीं, ऊपर वाला टू अंदर जाएगा ना तो वो सबसे ही मल्टीप्लाई होता है अंदर जितना भी है, ऐसा नहीं किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई होके रुक गया, नहीं, जब भी कोई ब्रैकेट के बाहर नंबर हो, जैसे x प्लस वाई है और मैं बाहर 2 लिखूं, तो ये 2 अंदर जाएगा तो 2x प्लस 2y होगा, ना कि 2x प्लस y, क्या होगा 2x प्लस 2y, क्योंकि जो अब 2 लिखा हुआ है ये 2 पूरे ब्रैकेट के बाहर है, ना कि x के बाहर, पूरे ब्रैकेट के बाहर। ऐसे यहाँ पे पूरे ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो इसको जब हम अंदर ले जाएंगे तो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब कोई डाउट है तो बताओ, अरे डाउट है तो हैंड रेज कर लो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये 2 नीचे वाला है, इसको मैं हाफ करके भी लिखूंगा तो ऐसे कैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाफ में भी 2 नीचे ही है, डिवाइड में तो है, ऐसे कैसे हाफ में भी 2 नीचे। बेटा जो हैंड रेज कर रहा है बच्चा सामने आके अपनी प्रॉब्लम बताए, दिखोगे नहीं तो प्रॉब्लम कैसे समझ में आएगी। देखो अब इसके बाद में एक्स स्क्वायर 2 बार है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, यही प्रॉब्लम थी क्या, प्लस माइनस वाली, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, सीख रहा हूं मैं, कभी आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, सीखने तो दो मेरे को। जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं देख रहे, अब कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया, 2x लिखा, 2x स्क्वायर को 2 बार लिखा है, 2y स्क्वायर को 2 बार लिखा है, 2z स्क्वायर को 2 बार लिखा है, बाकी ऐसे कैसे, अब दिक्कत नहीं है। अब बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपको आना चाहिए, शायद उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा, आता होगा तो आंसर भी आ जाएगा, नहीं आता है तो आंसर तो बाहर से ही चला जाएगा, पेट के बाहर से, फिर नहीं आएगा आंसर, ये लिख देता हूँ। ऐसा देखा है कभी, देखा है कभी ऐसा, उस कोने में लिखा है जो, देखा है, सबने देखा है, शाबाश, अगर आपने ऐसा देखा है तो आंसर आ गया, जिस बच्चे ने ऐसा नहीं देखा है उसका आंसर नहीं आएगा। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब होता है फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्ट का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और ये इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो मैं ये फॉर्मूला लगाने वाला हूँ और फॉर्मूला लगाते ही आएगा आंसर, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत है तो बता दो, फिर मैं आंसर ही लेके आऊंगा, ले आऊं आंसर, नहीं आते। हमें जो आंसर चाहिए वो क्या है, देखो आंसर इस क्वेश्चन में पहले ही दिया है, जो क्वेश्चन प्रूव करवाता है उसमें आरएचएस वाला पार्ट आंसर होता है, तो आप इसको सोल्व करेंगे एलएचएस को, ये आपका आना चाहिए था, एक पार्ट आपका आ गया 1/2, आया कि नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड ये भी आ गया, आ गया। अब ब्रैकेट वाला ही तो बच गया वो, अब देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये मैं इन तीनों का जोड़ा बनाता हूँ, 3 का जोड़ा बनता है ना, नहीं बनता, 2 का ही बनता है जोड़ा, क्या बोलते हैं
दो का जोड़ा होता है पेयर बोलते हैं इंग्लिश में, तीन को क्या बोलते हैं, तीन का भी पेयर होता है क्या, तीन को बोलते हैं ट्रिपलेट, क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट, तीन का जो पेयर होता है ट्रिपलेट बोलते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये तीनों मिलके ये फॉर्मूला लगेगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, इन तीनों से बनेगा आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर। बेटा बना के नहीं बन, दिख रहा है जो मैंने लास्ट किया है, दिख रहा है, अच्छी बात है। देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ये बन गया आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आ गया सबको समझ में, बस थोड़ा और। अब देखो ध्यान से, अगला जो पेयर बना रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये वाला पेयर इन तीन का, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, क्या बनेगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, बनेगा कि नहीं बनेगा, विकास यादव सो के उठो बेटा, आ गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर। अगला पार्ट जो तीन बचे उनको देखो, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, तो वो क्या बनेगा, आपका लास्ट आंसर तो ये आ गया, यही तो लाना था, ऊपर लिखा है जो, अरे आया कि नहीं आया, आ गया आंसर ही आ गया, चिंता मत करो आप, फटाफट से इसको नोट कर लो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, ठीक है, इसको नोट कर लो, द डाउट है जो एनालाइज कर लेना, मात्र